अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टेरिसिन नेज़ल स्प्रे 15 ml जो कि नाक की इस्तेमाल के लिए की जाती है। इस स्प्रे में फ्लोसिनोलाइड मौजूद होते हैं और ये स्प्रे किस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस स्प्रे की फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताऊंगा और इसके साथ साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता के दे दूंगा और इस स्प्रे की डोसेज बताऊंगा कि किस किस उम्र के लोग यानी बच्चे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो बआसानी तक आप लोगों को पहुंच सके। तो टेरिसिन पर आप बात करेंगे फ्लोसिनोलाइड जो कि इस स्प्रे में मौजूद है। ये एक्चुअली कार्टिकोस्टेरॉइड है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब एलर्जिक राइनाइटिस किया कुछ है, अब ये मैं सिंपल सा आप लोगों को बताता हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस ये वो बीमारी है जो कि नाक इससे मुतासर होती है। ये इलामात उस वक्त होती है जब आप किसी ऐसी जगह सांस लेते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसा कि धुआं, गुबार यानी गर्द गुबार और मुख्तलिफ जानवरों से, या आप ऐसे ग़िज़ा खाते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। तो इस एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर ये स्प्रे इस्तेमाल की जाती है, यानी सोजश की बीमारी के लिए और स्वेलिंग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे है। और ये स्प्रे फंगल राइनोसाइटस के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और यानी फंगल राइनोसाइटस वो इन्फेक्शन है जिससे नाक के अंदर हड्डियों का दर्द होता है, यानी ये गालों, पेशानी और आंखें के दरमियान ये दर्द शामिल हो सकता है। इसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और ये स्प्रे स्टेफ बैक्टीरिया को मारती है, यानी किल कर देती है, जो कि हमारी नोज को डैमेज कर देती है। नाक में सोजश होती है इससे, और इसके साथ साथ सुर्ख होने लगती है। और ये स्प्रे वायरल इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि साइनोसाइटिस जो कि वायरल इन्फेक्शन से ताल्लुक़ रखता है। और इससे फिर नाक में चिपचिपा जली, नाक के अंदर अंदर अस्तर होती है और हड्डियों में सोजन होती है। जब ये सोजन हो जाती है तो साइनोसाइटिस से सियाल की निकासी को नाक और गले में रोक देता है। तरीका इस्तेमाल यानी डोसेज कुछ इस तरह है कि जब आपने पहली डोज इस्तेमाल करनी होगी, जब पहली डोज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस स्प्रे से 1 से लेकर 2 कश लगानी है अपनी नाक में। और ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है जो कि 5 साल से कम हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।